हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट हुए हैं। समाज में कई प्रकार के बदलाव हुए हैं। उन सभी बदलावों में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय समाज में ही बदलाव हुए, अमेरिकी समाज में भी बहुत बदलाव हुए। अमेरिका में एक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन देखने को आया कोरोना के कारण, वो ये हुआ है कि वहाँ जो परिवार व्यवस्था एक तरीके से समाप्त हो रही थी कोरोना के कारण, वो परिवार व्यवस्था में परिवार के प्रभाव वहाँ पे परिलक्षित होने लगे। अभी लॉकडाउन में देखने में आया कि लॉकडाउन के कारण पिछले साल भी हुआ था और इस साल तो करा नहीं, कुछ जगह आंशिक लॉकडाउन हुआ, तो दिनचर्या तो पूरी बदल गई। वहाँ पे एक नई चुनौती के रूप में कोरोना उभरा है। स्कूल कॉलेज वहाँ भी बंद हैं और स्कूल कॉलेज के बंद होने के कारण लाखों युवा जो हैं वो अपने अपने घर लौट आए थे। अब जब हालात सामान हो रहे हैं तो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज वहाँ खोले जा रहे हैं और पिछले 1.5 साल से बच्चे जो अपने माता पिता के साथ रह रहे थे, अब जब वो अपने माता पिता को छोड़ के अपने कार्यस्थल शैक्षणिक संस्थानों की ओर जा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई तो होती रही, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ना मिलने के कारण और परिस्थितियां समान होने के कारण अब स्कूल कॉलेज जब प्रारंभ किए जा रहे हैं तो बच्चे जब अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, 1.5 साल से माता पिता के साथ रह रहे थे। पिछला 1.5 साल माता पिता ने अपने बच्चों के साथ अच्छे बुरे पल को जिया। माँ बाप ने, माता पिता ने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, मूवी देखी, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत की, चर्चा की। बाइडेन जीतेंगे हारेंगे इस पर चर्चा हुई कि बाइडेन को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अब धीरे 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 क्या हुआ, ये सारा माहौल अब बंद हो रहा है। वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि अब हमारा घर फिर से खाली लगने लगा है। वो कह रहे हैं, एक एरिजोना करके है, उनका कहना है मेरा घर पूरा खाली हो गया है, मेरा बेटा चला गया और हमको बहुत तकलीफ हो रही है। PW रिसर्च सेंटर अमेरिका का, उसने एक सर्वे में बताया कि सितंबर 2021 तक 18 से 29 साल के बीच की 2,60,00,000 आबादी, यानी कुल आबादी का 52% युवा अपने माता पिता के साथ 2020 में, सितंबर 2020 से जो शुरुआत हुई थी लॉकडाउन में, वापस आ गया था। लेकिन अब वो अमेरिका के मास्क फ्री और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के साथ धीरे धीरे वापस जा रहा है। तो ये 2,60,00,000 जो बच्चे हैं, यानी वहाँ की टोटल 52% आबादी जो है वो फिर से अपने शैक्षणिक संस्थानों को जा रही है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ साथ कामकाजी युवा जो हैं अपने काम पर लौट रहे हैं। कई अभिभावक कह रहे हैं बच्चों के जाने के बाद अब घर खाली खाली लग रहा है। महामारी के बीच करीब 1.5 साल से बच्चों के साथ रहे, लेकिन अब फिर से अकेले रह रहे हैं और इस अकेलेपन का असर इन बुजुर्गों पे, इन अभिभावकों पे पड़ रहा है। वे अवसाद के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। लॉन्ग आइसलैंड में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिंडा संपादिन कहती हैं, 1.5 सालों में हमने बच्चों के लौटने से अमेरिकी घरों में रहने की जगह में कमी, बहस और झगड़े और दूसरे व्यवहारिक विवादों से जुड़ी खबरें तो पढ़ी सुनी थी, लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है कि बच्चों के साथ होने से बुजुर्ग माता पिता को उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में काफी मदद मिली। इस साइकोलॉजिस्ट कह रही हैं उनके पास डेली केसेस आते थे, उस केसेस के आधार पर उन्होंने स्टडी करके बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है लिंडा संपादिन, वो कहती हैं कि पिछले 1.5 साल में आपसी मनमुटाव झगड़े के तो आते थे, लेकिन एक ऐसा भी माहौल बना कि माँ बाप, माता पिता और बच्चों के बीच में एक प्यार की बाइंडिंग हो रही थी, अच्छी उनके साथ में रिलेशनशिप बन रही थी। और ये एक मौका मिला था कि बच्चों के साथ बच्चे और अभिभावक के बीच के रिश्ते सुधरने लगे थे। लेकिन अब फिर से उन रिश्तों में दूरियां आने लगेंगी, क्योंकि अब बच्चे भी अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा उन्मुख हैं। उनको अपना कैरियर भी देखना है, पढ़ाई पूरी करनी है, जॉब करनी है, तो वो वापस लौट रहे हैं।
भरे मन से वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन अभिभावक जो 1.5 साल से अपने बच्चों के साथ शेयरिंग कर रहे थे, बॉन्डिंग हो गई थी उनकी, एक ही टेबल पे खाना खाना, एक साथ हंसी मजाक करना, एक साथ मूवी देखना, इंडोर गेम खेलना, ये सब उनका बंद हो गया। और सिर्फ एक उनको लग रहा है कि उनको एक बहुत बड़े सोते में एक सपना देख रहे थे, सपना उनका तोड़ दिया गया। मैनचेस्टर की रहने वाली कैटी कॉलिंस ने अपनी पत्नी केली और बेटी लीजा के साथ लंबा वक्त गुजारा, लेकिन 11 महीने साथ रहने के बाद लीजा जो उनकी बेटी है उसका लौटना उन्हें परेशान कर रहा है। वे कहते हैं ये सही है कि मेरी बेटी अब 22 साल की हो चुकी है और अपना भविष्य गढ़ने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसका जाना हम दोनों के लिए बहुत परेशानी वाला है। जाने से पहले वो किचन में तकरीबन 1 घंटे तक रोई थी। खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी जाने के पहले रोई थी और बहुत समझाने के बाद ही वो गई, लेकिन हम खुद को नहीं समझा पा रहे कि अब हम अकेले कैसे रहेंगे। इस तरह बॉर्मॉन्ट की कैली साल्सिन के बच्चे जो 20 और 25 साल के हैं अपने घर से वॉशिंगटन और बर्लिंगटन लौट चुके हैं। उनका भी यही कहना है कि मैं लेखक को एक बताती हूँ, मैं पेशे से लेखक हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो ये अकेलापन बहुत ही खतरनाक है। एक पेशे से लेखक कैली कहती है उनका घर खाली घर अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहती लंबे वक्त तक बच्चों के साथ बच्चों की आवाज़ हमारे घर में गूंजती थी। हमारे घर में सुबह मोबाइल के अलार्म से नहीं, बच्चों की आवाज़ से होती थी। और अब ऐसा लगता है जैसे मैं कभी अपने कॉलेज के हॉस्टल में, जैसे मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, ठीक उसी तरह से हमारा घर भी एक कॉलेज का हॉस्टल हो गया है, जहाँ सिर्फ सून सपाटा सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं, मेरे पति अब सिर्फ बीते लंबे समय को याद कर कर के दिन गुजार रहे हैं। हमारे पास 1.5 साल की यादें हैं। उम्मीद है कि ये बाकी समय भी निकल जाएगा। तो वास्तव में कोरोना के कारण जो बदलाव हुए हैं उसमें अमेरिकन सोसाइटी में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। वहाँ पे कहा जाता था बच्चे जैसे ही युवा होते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन 1.5 साल में जो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ रहे, घर में आके रह गए थे, वो इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट का दौर था कि अब फिर अभिभावक अपने आप को अकेलेपन में ग्रसित पा रहे हैं, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो जो भारतीय समाज था, संयुक्त समाज था, भारतीय संयुक्त परिवार के रूप में रहता था, वो अवधारणा अमेरिका में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। परिवार का महत्व अमेरिकन भी जान रहे हैं। अभी वो इससे मजबूती के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन कोरोना ने उनको परिवार को मजबूती के साथ जोड़ा है। एशियाई परिवारों के साथ काम कर रही एक सोशल वर्कर के कैनी तबक कहती हैं, एशियाई पर हुए हमले के बाद कई परिवार उनसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। जूम या फोन पे बात करते हैं, लेकिन हमेशा इसी से जो कोविड अटैक हुआ था उसके बाद भी वो कहती है हमने कई अध्ययन किए हैं। वर्कर कैनी तबक कहती हैं कि वास्तव में जूम ऐप और कई जो ऐप्स थे जिनके माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चे और माता पिता के बीच बातें होती हैं, तो उन्होंने कई पेरेंट्स से चर्चा की है जिनके बच्चे अब चले गए अपने पढ़ने के लिए या जॉब में। तो वो कहते हैं हमारा सिर्फ एक ही ध्यान है, हम अपने बच्चों को हमेशा बात करते हैं कि आप अपना ध्यान रखना और चिंता मत करिए, लेकिन ये कहने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ रही है। जो वापस लौट चुके हैं बच्चे, वो भी बहुत चिंतित हैं कि हमारे माता पिता सुरक्षित होंगे या नहीं। ये 2 वे प्रोसेस है, 1 वे नहीं है। इसमें खाली अभिभावक परेशान नहीं हो रहे, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तबक के मुताबिक इसमें से ज़्यादातर माता पिता अवसाद से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, उनकी दिनचर्या में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। उन्होंने जो स्टडी करी है सोशल वर्कर के रूप में, उस स्टडी के आधार पे पहले भी वो युद्ध से के कारण जो बदलाव आता था उसका अध्ययन करती थी। एशियाई परिवारों के साथ उन्होंने बहुत से काम किए हैं और हमेशा जो हमले होते हैं, आंतरिक हमले या इस टाइप के स्टडी करती। लेकिन इस बार उनने कोविड-19 के बाद की स्थितियों का अध्ययन किया कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या है। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ज़्यादातर परिवार के माता पिता जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, अवसाद से घिर गए हैं, उनकी दिनचर्या बदल गई है। वे बहुत दिन भर सोते रहते हैं,
उनका समय सोने में ज़्यादा बीत रहा है, बिस्तर में ज़्यादा बीत रहा है, खाने पीने का समय उनका व्यवस्थित हो गया, कभी खा लिए कभी नहीं खाए, कभी खाना बना लिया कभी ऑर्डर कर लिया। ये अव्यवस्थित दिनचर्या में अभिभावक जी रहे हैं। उनके चेहरे से निराशा साफ झलक रही है और इसके साथ साथ ड्रिंक भी ज़्यादा करने लगे। ये सिर्फ अभी अब हुआ जब से लॉकडाउन ख़त्म किया गया, स्कूल कॉलेज ओपन किए गए, ऑफलाइन शिक्षण शुरू होने के बाद ये स्थिति हुई है। तो एक सकारात्मक स्थिति है कि परिवार रूपी संरचना, जो अमेरिका में कहा जाता था कि परिवार वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ परिवार का कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और यूथ की रिलेशनशिप रहती थी। उनका रहता है जब तक बच्चे युवा नहीं हैं, यूथ नहीं हैं, तब तक ही परिवार में रहेंगे। जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं, वहाँ जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं, पढ़ना लिखना नौकरी और अपने लिए जीवन साथी ढूंढ के बाहर हो जाते हैं। ये एक परिवार की संकल्पना थी कि खाली बच्चों का जन्म देना ही परिवार का कर्तव्य, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ उनको खड़े करने तक अभिभावक की जिम्मेदारी, उसके बाद कोई लेन देन नहीं। लेकिन अब ये कोरोना 19 ने ये कंसेप्ट बदल दिया। 1.5 साल भी बच्चे जो कल अपना कैरियर स्टार्ट करके अपने माता पिता से अलग होने वाले थे, अपना अलग घर बनाने वाले, कुछ बनाएंगे ऐसा नहीं है, समय परिस्थितियां हैं, लेकिन वो 1.5 साल जो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, पेरेंट्स जो 1.5 साल अपने बच्चों के साथ है, उनके बीच में एक इमोशनल बाइंडिंग इतनी जबरदस्त हो गई, इतना जबरदस्त आकर्षण हुआ है कोविड-19 के कारण कि उन्होंने एक साथ टीवी शो देखे, एक साथ खाना खाया, एक साथ अपने मोहल्ले के लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, ये सब गेम्स खेले और घर में खाना भी बनाया, किचन में काम भी किया मिलके। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अमेरिका में जो घर लौट रहे हैं युवा, वापस जा रहे हैं, उनके वापस होने से माता पिता को अकेलापन परेशान कर रहा है। उनके चेहरे पे निराशा झलक रही है, उनकी दिनचर्या बदल गई है, उनके खाने का टाइम बदल गया है, दिन भर बिस्तर ही उनका अड्डा बन गया है। इवन हस्बैंड वाइफ भी दोनों अलग अलग होके रह रहे हैं। क्यों? कि दोनों की समस्या एक सी है। अभी नई एक चुनौती भी है, यहाँ पे समाजशास्त्रियों को इस पे ध्यान देना होगा। ये चुनौती यद्यपि भारत में नहीं आई है, लेकिन कल ये भी चुनौती भारत में आ सकती है, क्योंकि भारत में भी अभी 15% आबादी जो है युवाओं की, 15 पूरी नहीं, युवाओं की 15% आबादी जो कि बेंगलोर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, पूना में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, इन शहरों में जो आईटी सेक्टर है, हैदराबाद भी है इसमें, यहाँ पे काम करती है। 15% आबादी की बात कर रहा हूँ यूथ की। उसमें एमपी के हैं, यूपी के हैं, आपके दिल्ली के भी हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के भी लड़के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। ये लड़के लड़कियाँ वहाँ पे अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये अध्ययन अध्यापन करने वाले 15% आबादी अभी 1.5 साल से यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रही है, यहीं पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। अब ये जब वापस जाएगी, इसके वापस होने के बाद में ठीक यही हालात भारत में भी होगा। यहाँ भी अभिभावक अकेलेपन के सतत शिकार हो सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्रियों से और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक चेतावनी भरा सबक आने वाला है। उनके लिए चेतावनी खड़ी है, चिंता का सबक हो सकती है कि वो ऐसा कुछ करें कि जिससे अभिभावक किसी प्रकार से निराश ना हो, उनकी दिनचर्या ना बदले और वो अपने पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिलेशन है मजबूत बने रहें। आज के लिए इतना ही।